जैसे आप सभी को आज के चिंतन सत्र में श्वेत केतु गट और भृगु गट ऐसे दोनों गट के अध्येता आज के चिंतन सत्र में उपस्थित है और वो संयुक्त सत्र है दोनों गटों का। आज हमें जो सुनने का अवसर मिलने वाला है ये भाग्यलता दाई पाटस्कर आज सत्र में उपस्थित है। हमने पूर्व में इनको एक बार सुना है, ऋषि कौन है इस विषय पर हमने भृगुगट में इसका चिंतन सत्र रहा था, तो हम सभी इसमें उपस्थित थे और ताई ने इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया था। आज का विषय है वेद परिचय। विषय का प्रारंभ करने से पहले मैं ताई का परिचय कराऊंगा। भाग्यलता ताई पाटस्कर मूलतः आप पुणे के निवासी है। आपने अभ्यास के रूप में बीए एमए संस्कृत किया है, एमए में भाषा शास्त्र किया है और आप व्याकरण में पीएचडी है। आप जानी मानी संस्कृत की विद्वान है। 27 से अधिक पुस्तकों का आपने लेखन और संपादन कार्य किया है। 100 से अधिक आपने संशोधन लेख प्रकाशित किए रहता है और आप पीएचडी की गाइड भी है। सातवड़ेकर जी अवार्ड से आप सम्मानित है और आज भी आप ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। आज का ताई का विषय है वेद परिचय। तो मैं भाग्यलता ताई को निवेदन करूंगा कि आज के वेद परिचय विषय पर हम सबको मार्गदर्शन करें और ज्ञान से अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। भाग्यलता ताई। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सबको प्रणाम। वेद परिचय 4 वर पाहून येते। वेद परिचय यह आज के चिंतन का विषय है। इसका वेद का परिचय करवा लेना या करवा देना, इसकी आवश्यकता क्या होती है? तो इसलिए आवश्यकता होती है कि वेद हमें जगह जगह पर मिलता है। भाषा में है, संस्कृति में है, त्योहार में है, कर्म में है, यानी जिसको कर्मकांड बोला जाता है, कर्मकांड में है, दर्शन तत्व ज्ञान में है, विचार में है, धर्म में है, समाज की एक रचना होती है, संरचना स्ट्रक्चर हमारा उसमें है, हमारे विचार में है। तो सब जगह वेद तो है ही, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसका असली परिचय न होने के कारण जब सामने आता है तो ये कौन है भाई, ये नया है, कुछ ये बाहर से आया है, हमारा नहीं है, नया है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वो नया नहीं है, वो है तो हमारा यही का है, हम उसके हैं। लेकिन परिचय न होने के कारण उसकी आत्मीयता महसूस होने में समय जाता है, महसूस होती भी नहीं कई बार। तो इसलिए उसका परिचय करवा लेना और करवा देना भी, बार बार एक बार नहीं, इसकी आवश्यकता होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो वेद कितने हैं, इससे हम शुरू करेंगे। तो व्यास जी को अगर पूछा जाए कि वेद कितने हैं, तो भगवान व्यास बोलेंगे ये कई सवाल है, वेद तो एक ही है। मैंने उसके 4 भाग इसलिए किए कि अगर दूसरों को देना है, एक परिचय का मुद्दा देने की बात, विद्या संक्रांति दूसरों को देना है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा वेद राशि डालने के लिए कोई एक सक्षम मुझे नहीं देख रहा।
तो इसलिए मैंने उसके 4 अनुरूप भाग किए और मुझे ऐसा लगा ये पैल उसका ऋग्वेद का भाग संभाल सकेगा, तो मैंने उसको ऋग्वेद दिया। वैशंपायन को देखते मुझे ऐसा लगा कि ये उसका यजुर्वेद संभाल सकेगा। फिर सामवेद जैमिनी को मैंने सामवेद दिया और इसी विचार से सुमंतु को मैंने अथर्ववेद करके उसका एक दिया। यानी ऐसा नहीं कि उसके टुकड़े करके बांट दिए, उसके है तो वही एक ही, लेकिन संभालने के लिए उनके पास उसका विभाग करके मैंने दे दिया। फिर वो वैशंपायन तो 4 हो गए। फिर वो वैशंपायन की बात आई तो वहां उसका और उसके भतीजे का झगड़ा हो गया। भतीजा याज्ञवल्क्य झगड़ा हो गया तो बोला, वैशंपायन बोले याज्ञवल्क्य जी को, ठीक है इतना मानते नहीं आप, गुरु को दे दो मेरी विद्या वापस। तो उसने वो विद्या वापस दे दी और फिर सूर्य की आराधना करके उन्होंने एक शुक्र चमकदार वेद की प्राप्ति की। भगवान सूर्य बोले मैं तो ऐसा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं तो आक्रमण करता हूँ पूर्व से पश्चिम तक, तो मेरे घोड़े के मुख से आप मान सुन लो, ठीक है। लेकिन एक चमकदार वेद विद्या वहाँ याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त की, वो हो गई कृष्ण। और इसकी अपेक्षा जो उसने वापस दिया था वमन करके, मामा ने मांगा तब, तो वो क्योंकि वो वमन से बाहर आया इसलिए वो कृष्ण हो गया। तो 4 तो भगवान व्यास बोलेंगे मैंने तो एक ही वेद माना है, लेकिन इसके कारण वो 4 हो गए। और झगड़े की बात आई तो एक यजुर्वेद का शुक्ल और कृष्ण ऐसा विभाग हो गया। तो अभी आप समझ लो वेद कितने हैं, ठीक है। फिर अगर किसी लाइब्रेरियन को पूछेंगे तो वो बोले कि वेद, आपको वेद की किताब चाहिए, कौन से वेद की? तो आप बोलेंगे ये क्या बात है, ऋग्वेद की दे दो। तो वो फिर बोलेगा ऋग्वेद, लेकिन कौन से ऋग्वेद की, ये क्या हो गया? तो वो बोलेगा मेरे पास ऋग्वेद की एक ऋग्वेद शाकल संहिता की किताब है, एक आश्वलायन संहिता की किताब है, एक शांघायन संहिता की किताब है। तो क्या हो गया, ऋग्वेद के यही 3 हो गए। वो लाइब्रेरियन बोल रहा है जिसका ध्यान केवल पुस्तक, यही एकक है उसका, एक किताब उसके एकक है। उसके अलमारी में किताब रहते हैं ऋग्वेद के 3, यजुर्वेद के इतने इतने इतने, क्लासिफिकेशन कोड है ना उसका, तो उसके अनुसार वो बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया कि जिस विचार से याज्ञवल्क्य ने अपने पैल को सिखाया ऋग्वेद, तो पैल ने आगे अपने अपने शिष्यों को सिखाया। फिर वो 2 4 5 शिष्य होंगे उसके, वो जगह जगह पर गए अपनी विद्या लेके, और अपनी विद्या लेके जगह पर जाने के बाद उन्होंने वहां सिखाना शुरू किया। और एक महत्व की बात, जाके सिखाना है, जहाँ जगह जगह पर जाके, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे और सिखाया, नहीं, अपनी बैठ के सीखना और आगे जाके सिखाना। तो वहां जाके सिखाया, ऐसा करके उनका शाखा भेद आ गया। क्योंकि एक मान लो कि आपके यहाँ का कोई आपके चाचा का लड़का, पहले आप साथ रहते थे तो आरती बोलते थे भगवान की, और अब वो विदेश में गया है, बहुत साल 30 35 साल 40 साल वही रहा है, अभी उसका लड़का भी आरती बोलता है, लेकिन उच्चारण में थोड़ा फर्क है, कदाचित शब्द भी अलग होगा उसके अनुसार वो उसने रखा लगाया होगा, और आपका उच्चारण अलग है, स्थान भेद से और वहां का कुछ जलवायु का परिणाम है, इसके कारण शब्द वही है लेकिन थोड़ा भेद हो गया। और उसने अपने लड़के को उसी प्रकार सिखाया, तो क्या हो गया,
दो, एक ही आरती है लेकिन दो प्रकार से चल रही है। तो इससे ये शाखा भेद का कारण और भी है, उसके साथ एक कर्म भी जुड़ा हुआ है, तो कर्म में भी भेद होगा। क्योंकि आपके पास आरती के लिए एक थाली मिलेगी जो शायद चांदी की होगी, उसके पास वो नहीं होगी तो वो और कुछ लेगा। दिया आपके पास एक प्रकार का होगा, वो मोमबत्ती लेगा। तो कर्म में भी भेद हो गया, और उसके बच्चे बच्चे के बच्चे सोचेंगे ऐसा ही करना है, तो कर्म भेद हो गया, उच्चारण भेद हो गया। इसके कारण एक शाखा ही बन दी गई। इस प्रकार ऋग्वेद की शाखाएं हो गई, जिसका अभी नाम बताया। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हो गई, माध्यन्दिन और काण्व। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हो गई, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल कठ। सामवेद की शाखाएं हो गई, जैमिनीय, राणायनी और कौथुमी। अथर्ववेद की शाखाएं हो गई, पैपलाद, शौनक। तो लाइब्रेरियन का पूछा जाए तो वो बोलेगा इतने हैं, आप ठीक से बता दीजिए आपको कौन सा वेद चाहिए। अगर आप किसी वैदिक को पूछे कि पंडित जी वेद तो कितने हैं, हमने सुना है 4 है, तो वो बोलेंगे 4 की क्या बात कर रहे हैं, और ऐसे शाखा भेद भी हमने सुने। तो वो बोलेंगे वैसे तो पांडुलिपि में है, लेकिन उनका अस्तित्व पंडित जी नहीं मान रहे, क्योंकि पठन पाठन परंपरा में वो नहीं है। जैसे बाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, किताब तो मिलेगा, रिकंस्ट्रक्ट किया है अभी। शांखायन किताब मिलेगा, कपिष्ठल कठ किताब मिलेगा, पैपलाद बोल रहे हैं हम पैपलाद की परंपरा संभाल रहे हैं, लेकिन विवाद्य मुद्दा है। तो पंडित जी बोलेंगे पांडुलिपि में होती है, ये जीवित नहीं है। पांडुलिपि में जो है जीवित क्या है, जीवित जो वेद पाठशाला में पढ़ाया जाता है वही वेद, और जिसके साथ कर्मकांड किया जाता है वही वेद है। जैसा ऋग्वेद की पाठशाला है, वहां ऋग्वेद सिखाया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की है, शुक्ल यजुर्वेद की है, काण्व शाखा की है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा की पाठशाला है, काण्व शाखा के जिनकी पाठशाला है, और जो कर्मकांड के साथ जुड़ा हुआ है वही वेद परंपरा को जीवित माना जाता है। जैसे कि मैं ऋग्वेदी हूँ, तो मेरे घर में अगर कुछ शादी या ऐसा कुछ होगा तो मैं पूछूंगी कि ऋग्वेदी पंडित जी चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद नहीं मिले तो ठीक है, कोई भी वेद का करके, क्योंकि वो उनके जो मंत्र होते हैं वो प्रायः ऋग्वेद से लिए हुए होते हैं, तो हम बोलेंगे ऋग्वेद के चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद वाले बोलेंगे कि वो हमारी शाखा के चाहिए, अच्छा होगा अगर हमारी शाखा का होगा तो जो पठन पाठन परंपरा में है वही वेद जीवित है, ऐसा वेद पाठशाला वाले जो पंडित है वही मानेंगे। अगर चरण व्यूह करता शौनक को पूछा जाए कि आचार्य वेद कितने हैं, तो वो बोलेगा वेद यानी वेद शाखा की बात आप कर रहे हैं। जो पांडुलिपि के रूप में है वो कम है, पठन पाठन रूप में है वो कम है, लेकिन सच में कहूँ तो ऋग्वेद की शाखा तो 9 थी, शाखाएं 9 थी। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं 101 थी, यजुर्वेद की 101 थी। सामवेद तो बोले सहस्रवर्त्मा सामवेदा, तो और अथर्ववेद की 11 थी। नवधा अथर्वण और 11 ऋग्वेद, तो इतनी शाखाएं असल में थी, लेकिन जो आगे गए अपनी शाखा लेके आगे गए, वो किसी को पढ़ा नहीं पाए, कोई आया नहीं उनके सामने पढ़ने के लिए, इसलिए उनका लोप हो गया। लेकिन थी तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं
उनका कुछ न कुछ अवशेष मिलता जाता है, इसलिए इतनी वेद शाखाएं थी। और अवशेष मिलता है, इसके कारण हम बोलेंगे कि वो है। अरे चा तो ये क्या हो गया, जैसे गीता जी में, भगवान गीता में अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को कि बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य। एक ही बोलिए, आप भी बोलेंगे कि ताई एक ही बोलिए ना, एक क्या, एक व्यास जी ने एक कहा, फिर चार हो गए, फिर इतने शाखा भेदाए, लाइब्रेरियन इतना बता रहा है, क्या चल रहा है। वैदिक पंडित पाठशाला वाले इतनी संख्या बता रहे हैं, और भी बताते हो। तैत्तिरीय संहिता में एक कथा है भारद्वाज ऋषि की। वो तपश्चर्या, आजीवन तपश्चर्या करता है, फिर आखिरी सांस की का समय आता है तो भगवान इंद्र बोलते हैं चलो भाई अभी हो गया आपका जीवन काल समाप्त। वो बोले नहीं, मुझे और एक जीवन दीजिए, मेरा अध्ययन पूरा नहीं होगा हुआ। क्या कर रहे, वेद का अध्ययन चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, ठीक है दे दिया, अच्छा काम है। वो भी जन्म खत्म होने आ गया, फिर आ गए, नहीं मुझे और एक जन्म चाहिए, नहीं हुआ पूरा, फिर भी दे दिया। उसके ही अंत में आए भगवान। तो भरद्वाज बोले क्या करूं, आपने जन्म दिए लेकिन मेरा अध्ययन नहीं पूरा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने पीछे 3 पहाड़ थे, बड़े 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 पहाड़ थे, उनमें से 3 मुट्ठी उठाई मिट्टी की और बोले अब तक आपने जितना लिया ना, तो ये 3 मुट्ठी जितना है। और वो जो पहाड़ देखिए, अनंता वही वेदा, अनंत है, कितने जन्म लोगे आप, मांगोगे और लोगे, तो देखिए अनंत हो गए, एक से अनंत तक बात आई। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये समृद्धि द्योतक बात है, और एक विचार की एक सरणी की बात है। यही एक है, अनंत की बात है, और सब अपनी अपनी दिशा से, अपनी गति से आराम से चल रहा है, इसमें उसकी वैदिकता है। एक है और ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा नहीं। इसका विचार अलग है, इसके विचार के कारण 4 है, इसका विचार अलग है, इसके विचार के कारण अनंत है, इसका विचार अलग है, दृष्टि अलग है, इनके कारण 9 है, 10 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो ये वेद कितने हैं, ये प्रश्न का उत्तर है। हाँ, फिर ऐसे बात आती है, इतने हैं तो किस दृष्टि से इतने हैं। तो एक तो हमने देखा, पठन पाठन परंपरा देखी जाए तो इनकी संख्या कम है, और परिचय करवा लेने के लिए ये भी एक कारण होता है कि जो सुरु विद्वत जन है, जिनके पास कुछ सत्ता है, जिनके पास कुछ का एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है जाते, तो जो बच्चे हैं उनके संरक्षण में वो लोग लग जाएं। क्योंकि अगर ये नहीं बताया जाए कि देखे भाई, सन ईस्वी सन की चौथी सदी में जो पतंजलि हुआ था, वो बोल रहा था कि नवधा अथर्वणः, अभी और अभी तो शौनक और पैपला 2 ही बचे हैं। तो ऐसा ना कहीं हो जाए कि दोनों में से एक ही रहे या कुछ भी ना रहे, और आगे और 100-200 वर्षों के बाद ये स्थिति आ जाए कि इतने थे। ये भूतकाल में, अतीत में नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये समझा लेने की जरूरत है कि अभी इतने ही बच्चे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हैं वो ठीक तरह से रहे, पठन पाठन परंपरा में रहे, कर्म में रहे, अध्ययन में लिए रहे, या विद्यापीठीय अध्ययन यूनिवर्सिटी एजुकेशन में रहे, बच्चों में रहे, विचार में रहे, आचार में रहे, गूंजते रहे। ठीक है, वो है वेद कितने हैं। फिर वेद के अर्थ के बारे में हमने तो देखा कि वेद का अर्थ ज्ञान ऐसा है, तो जो ऋषियों को साक्षात्कार रूप में मिला, साक्षात होके मिला, वो ज्ञान वेद का अर्थ है। उस ज्ञान का जब उन्होंने संक्रांति की, संक्रमण किया,
तो वो शब्द रूप उसने धारण किया जो आज हम देखते हैं, सुनते हैं। तो वेद ज्ञान रूप है, वेद शब्द रूप भी है। तो जब शब्द रूप है तो ये बात आ गई, इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, ये वेद के अर्थ के बारे में। फिर हम सोचेंगे कि चलिए एक ऋग्वेद लेंगे, उसमें क्या है ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो विभाग है ना, उस विभाग का एक रहस्य ऐसा है कि रुक यानी रुचा, रुचा यानी एक बांधा हुआ एक काव्य पंक्ति जैसा, जैसा दोहा होता है, जैसी गाथा होती है, उस प्रकार वो रुचा होती है। तो जैसे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋचा है। इसमें नियत अक्षर होते हैं और वो अक्षरों के आधार से उसको छंद कहा जाता है कि 8 अक्षर है, ये छंद है। 11 अक्षर है और एक छंद है, त्रिष्टुप, उष्णिक, अनुष्टुप, जगति इत्यादि। तो अक्षर संख्या के अनुसार, खाली अक्षर संख्या है, एक चरण में कितने अक्षर संख्या है, इसके अनुसार उसके उसके विभाग, छंद छंद विभाग होते हैं। और पूरे ऋग्वेद में इस प्रकार के नियत अक्षर संख्या के बंध है। मैंने कंपो मीटर है, इसलिए उसको ऋग्वेद कहा जाता है। तो शब्द संख्या के अनुरोध से उसका नाम आया और इस प्रकार की ऋचाएं हैं। फिर ऋग्वेद में है क्या, उस ऋचाओं का एक सूक्त बना जाता है। हाँ, ऋचाओं का सूक्त बना जाता है। सूक्तों से एक मंडल होता है, जैसे गीता में एक श्लोक है, श्लोक का अध्याय है, और ऐसे 18 अध्याय है। वैसे ऋग्वेद में एक ऋचा के सूक्त, सूक्तों का मंडल, ऐसे 10 मंडल, एक कदम आगे गीता से। तो ये हो गई ऋग्वेद की रचना। फिर उस मंडल में क्या है, उस मंडल में कुछ मंडल ऐसे हैं उनको ऋषि मंडल कहा जाता है। यानी उस जैसे गृत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, ये ऋषि। तो जो विश्वामित्र के थे या गृत्समत के थे, वंश के थे, उनके वंश के थे, उन सबकी ऋचाएं एकत्र करके उसको गृत्समद मंडल कहा गया। एक मिनट, उसको गृत्समद मंडल कहा गया। वैसे ऋषियों के नाम से वो मंडल चलते हैं। फिर पहला और 10वां मंडल है, वो संकीर्ण है उसकी रचना, आप बहुत अनेक ऋषि है। 9वें मंडल के भी, 9वें मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है। अनेक ऋषियों के खाली सोम के आधार पर, सोम देवता के जो मंत्र है वो वहां संकलित किए हुए हैं। और आठवां मंडल फिर 2-3 ऋषियों का है ऋग्वेद का, जिसमें कण्व, भृगु, अंगिरा, इनका है। तो आपके मन में आ जाएगा ये क्या ऋषियों का संकलन, संकलन किसने किया ये संकलन। सही बात है, ऐसा माना जाता है कि ये संकलन करने वाले भी व्यास जी थे। उन्होंने ऐसा सोचा, ये गृत्समत परंपरा के लोग हैं, वो अपने अपने कुछ मंत्र बोल रहे हैं, यात्री परंपरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये अपने अपने मंत्र बोल रहे हैं। सब मंत्र एक एक जगह आने चाहिए, ऐसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। तो वो सब एक जगह ला के गए। व्यास शब्द का अर्थ ही एक है, ऐसा विव्यसनात् सब संकलन कर दिया।
जैसे कि आपके घर में एक आरती चल रही है, इनके यहाँ में घर में भगवान शंकर की, यहाँ कुछ और की, तो कोई उठता है और सबका एक संकलन करके एक बुक निकालता है, किताब निकालता है, उस प्रकार। तो ये हो गया ऋग्वेद मंडल का एक बाह्य परिचय। उसमें है क्या, विषय क्या है? ऋग्वेद तो हमने देखा कि ऋषियों के नाम से ये चलता है। हर सूक्त की देवता होती है। देवता यानी जिसको अगर हम विषय, इस विषय विचार शब्द से समझेंगे, उस सब विषय से समझे, उस शब्द से समझिए। गायत्री मंत्र, उसकी देवता सवितृ है, क्योंकि उसमें सवितृ का वर्णन है। सवितृ देवता को उद्दिष्ट करके वो मंत्र है। इस प्रकार अग्नि, वायु, पृथ्वी, सूर्य, मित्र, पूषण, अर्यमा, उषा, ये देवताएं हैं। आप, पानी, पर्जन्य, ये देवताएं हैं। तो ये देवताएं क्या हैं? हो सकता है कि ये देवता एक कोई प्राचीन व्यक्ति होगा और उसको देवत्व मिला होगा। जैसे आज के भी ऐसे दिखते हैं कोई महाराज ऋषि कि वो मनुष्य थे लेकिन उनको देवत्व मिल गया, जैसे ज्ञानेश्वर माउली। तो ऐसे होते हैं, हो सकते हैं। या तो प्राकृतिक शक्ति है, पानी, वायु, सूर्य, और प्राकृतिक शक्ति को देवता माना गया होगा, हो सकता है। ये मत फिर भी एक बात आई, लोग मानते हैं कि ये चिकित्सा की बात पाश्चात्य विचार से आई है। नहीं जी, इसलिए परिचय का महत्व है। चिकित्सा की बात, देवता कौन है? जो श्रद्धा का विषय है, जो चिंतन का विषय है, जो यज्ञ का विषय है, वही इतनी समीक्षा, कड़ी समीक्षा का विषय सन पूर्व 6वीं सदी में था। अथा तो देवता उपपरीक्षा व्याख्यास्यामः, देवताओं की मैं परीक्षा करूंगा, ऐसा निरुक्तकार यास्क बोलते हैं। और ये मत देते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसे 2 3 4 मत देवताओं के बारे में वो वहां लिखते हैं। तो ये है देवता। और ये विचार इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर अग्नि देवता वाला कोई सूक्त है, सूक्त की देवता अग्नि है, तो उस सूक्त में जो ऋचाएं हैं उनका अर्थ इस प्रकार लगाया जाए कि वो अग्नि की ओर निर्देश करे। इसलिए देवता विचार महत्वपूर्ण है। हाँ, आज तो मैंने 2 3 ऐसे भाषांतर करने वाले विचारवंत मैंने सुने हैं, जो देवता विचार ना मान के किसी एक ऋचा का अर्थ, देखिए ऐसा उन्होंने कहा है। कई ज्ञान पर बोलते हैं, कई समाज शास्त्र के बारे में बोलते हैं। अच्छा होता है, वो अपनी ओर से अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन देवता विचार ऐसा ऐसे प्रयास में देवता विचार उपेक्षित रहता है, वो उपेक्षित नहीं रहना चाहिए। ये एक बात है। तो हम यहाँ तक आ गए कि हर एक सूक्त को या हर एक ऋचा को ऋषि होता है, छंद होता है, देवता होती है, और विनियोग होता है। करना क्या है इससे? लोग आज पूछ रहे हैं कि ये ऋग्वेद किस लिए है, इससे क्या करना है, ये किस लिए, इससे क्या करना है।
आज हम जो उपयोग इस शब्द से बोलते हैं वो विनियोग शब्द से बोलते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा फर्क है। तो इस ऋचा का विनियोग कहाँ करना है, या तो ये भी बताया जाता है कि इस यज्ञ में इस कर्म के समय इस ऋचा का विनियोग किया जाता है। जैसे कि उस ऋचा ये इतने पर्जन्य सूक्त है, इसका विनियोग, या मंडूक सूक्त है, इसका विनियोग पर्जन्य प्राप्ति के लिए कुछ अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किया जाता है। तो विनियोग, तो किसी सूक्त का अगर कुछ अध्ययन करना चाहे तो ये 4 बातें अवश्य ध्यान में रखी जाए। ऋषि, छंद, देवता और विनियोग, इनके बिना जो कोई वेद का अध्ययन करता है वो गर्तम गच्छति, काठे में गिर जाता है, ऐसा ऐसी परंपरा में एक है उक्ति। और ये ऋग्वेद में क्या है, देवताओं का वर्णन है, उनके साथ संवाद है, आत्मीय संवाद है, मांगा है उनको कुछ, कुछ प्रार्थना की है। ये ऋग्वेद वाले ऋषियों ने देवताओं के साथ संवाद करने को सिखाया। ये इस परंपरा का अत्यंत हृदय वैशिष्ट है और किसी धर्म में नहीं है। यहाँ से आया है कि हम देवताओं से बात करते हैं, फिर गुस्सा भी करते हैं देवताओं से, देवता भी हम पर करती है, झगड़ा भी करते हैं देवताओं से, मजाक भी उड़ाते हैं देवताओं की। सब ऋग्वेद में मिलता है, इसके पीछे भक्ति होती है। लेकिन तो ये ऐसा है, उसमें कुछ ऐसे तत्वज्ञान की ऊंचाई दिखाने वाले सूक्त है, जैसे कि नासदीय सूक्त है। वो ऋषि कहता है कहाँ से आ गया ये सब, कहाँ से, यानी कुछ तो होगा ना। सत, सत यानी है अस्तित्व, सत से आया। अरे तो हम तो वही बात पूछ रहे हैं कि वो सत ही कहाँ से आया, तो असत से आया होगा। अगर सत नहीं है तो क्या है, असत है। लेकिन जो नहीं है वहां से है कैसे आएगा, तो बोलता है सत और असत कुछ भी नहीं होगा। ऐसा करके एक सुख तो उसने वहां है। ऐसे तत्व ज्ञान दिखा बताने वाले कुछ सूक्त है, कुछ कूट सूक्त है, कुछ संवाद वाले सूक्त है कि उर्वशी कहती है, पुरुरवा उसका उत्तर देता है। पुरुरवा कहता है लेकिन उर्वशी का उत्तर हमें वहां कहीं अनुमानित है, कहीं मिलता भी है। नदियाँ, विश्वामित्रा और नदियाँ, सतलज ब्यास वो नदियाँ हैं, उनका संवाद है वहाँ। तो कुछ संवाद सूक्त कहे जाते हैं। तो सूक्तों का अगर किसी को अध्ययन करना है तो एक हमारी अध्ययन की सरणी है कि हम विभाग करके पढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार का, क्योंकि हमें एक नोट लिखने की आदत है, तो हमें ये नोट लिखेंगे कि ऋग्वेद के संवाद सूक्त, ऋग्वेद के दर्शन सूक्त, ऋग्वेद के लौकिक सूक्त, एक मंडूक सूक्त है, एक द्यूत सूक्त है, जुआ खेलने वाले पर लौकिक बोला जाता है उनको। तो हमारी आदत है ये अध्ययन की, हम लोगों की। परंपरा वाले बोलेंगे वो आपके पास रख दे, हमें एक अष्टक पढ़ना है, पढ़ाना है। पहले साल में 2-3 अष्टक करेंगे, 8 अष्टक है, पारायण हो जाएगा ऋग्वेद का, ऋग्वेद संहिता का। तो अष्टक 8 दिन में एक अष्टक एक दिन में इस प्रकार पारायण हो जाएगा। तो वो बोलेंगे हमारी तो अष्टक रचना है, चाहे कोई भी देवता हो या कैसे। इस प्रकार दृष्टि भेद से उसमें विभाग भेद या ऐसा आ गया। जैसे ऋग्वेद में हमने ऐसा देखा, वैसे यजुर्वेद में जो रचना होती है उसको यजुस कहा जाता है। तो ये 2 नाम कैसे आए, उनकी रचना की दृष्टि से आए। जैसे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का कुछ हो देखा हमने कि इतने अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 8 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। वैसे यजुस में ऐसा नहीं है याजुष छंद है, लेकिन वो अलग बात है। एक खाली लय होती है, देव शांतिरंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति रापहा शांति, इसमें इतने अक्षर उतने अक्षर ऐसा नहीं है।
इसको यजुष कहा जाता है। ये उनका विषय क्या है? यजुष का विषय यजुर्वेद के 40 अध्याय है, शुक्ल यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद के कांड बोले जाते हैं, वो 8 कांड है और उनमें भी मंत्र है। यजुर्वेद में भी मंत्र है, लेकिन यजुर्वेद में मंत्रों के साथ उसके विनियोग की भी बात की है। ये मंत्र इस कर्म के लिए होंगे, ये मंत्र उस कर्म के लिए होंगे। इस प्रकार यजुर्वेद के कर्म की रचना है। हाँ, ये हो गए यजुर्वेद। सामवेद, साम यानी गान, जो गाया जाता है ना, वो गान। वो गान के लिए शब्द चाहिए, वो शब्द कहाँ से लाए? कुछ लिरिक चाहिए ना, जो गाया जाएगा, वो लाया ऋग्वेद से, वो हो गया साम। फिर उन्होंने उसमें भी कुछ प्रकार किए। और अथर्ववेद ऋग्वेद जैसी रचना है, ऋचा जैसी, कुछ गद्य भी है। उसके 20 कांड है, जैसे गीता जी के 18 अध्याय है, उसके 20 कांड है अथर्ववेद के। और यही एक बात बतानी है मुझे। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने इस बात पर एक बहुत बड़ा निबंध लिखा था। हमारे प्राध्यापकों ने पढ़ाया था कि इसकी एक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में ऋग्वेद इज वेद ऑफ क्लासेस एंड अथर्ववेद इज वेद ऑफ मासेस। ये कीड़ा बाहर से आया, ऐसा अवांछित विभाजन करने वाला, क्लासेस और मासेस वाला, इस प्रकार का विभाजन यहाँ नहीं था। ऋग्वेद क्लासेस के लिए नहीं है। ऋग्वेद में एक प्रकार के विचार है, जो उच्च है, जो उदात्त है, जो दर्शन के है, ये बात है। और अथर्ववेद के जो विचार है, जिसमें जादू वाले विचार है, काली जादू, रोग बीमारी होती है, तो बीमारी दूर करने के इलाज कई प्रकार के होते हैं। इस मंत्र के साथ ये पान या ये बीज रखना यहाँ, ऐसा, तो ये मंत्र कि सौतन को नष्ट कर दे, इस प्रकार के मंत्र। जॉन्डिस कामला होती है तो वो दूर जाए, ज्वर होता है वो दूर जाए, ये इस मंत्र के साथ। राक्षस या इनकी कुछ पीड़ा होती है, राक्षस, तो वो पीड़ा दूर जाए, इसके मंत्र है। और उस मंत्र के साथ कुछ विधान है। तो बताइए, ये खाली मासेस की बात है? नहीं हो सकती। मेरे भी मन में भीति है राक्षस की, मेरे भी मन में कुछ बीमारी की भीति है। तो हमारे ही मन में कुछ भीति है, कुछ निराशा है, कुछ किसी को दूर लौटना है, कुछ तो चाहिए, ये भी भावना है। तो इस भावनाओं को अलग करके उनका रख दिया है, एक हमारे ही मन में है। कोविड के जब बहुत बड़ा संकट होता है, तब ये प्रकार की भावनाएं उभर आती है, जैसे कि कोविड के दिन हमने अनुभव किए। उस समय आप देखिए कि कोई थाली बजाए, कोई दिया जलाए, तो लोग पूछेंगे भाई इसमें क्या शास्त्रीयता है, थाली बजाए है, आयुर्वेद में बताया है कि इस प्रकार की जो बहुत बड़ी संसर्ग फैलाने वाली बीमारी होती है, वो बहुत बड़े ध्वनि से दूर हो जाती है। लेकिन जो करने वाले थे कुचेष्टा, उन्होंने तो कर दी, लेकिन जो थाली बजाने वाले उनमें सब लोग थे, खाली अनपढ़ लोग नहीं थे, हम सब लोग थे उसमें, पढ़े लिखे हुए। तो हमारे मन में वो डर था इसका। तो ये डर के मारे जो चल रहा है, ये इस प्रकार की बातें हैं। और इन सब का समुच्चय जहाँ किया है वो है अथर्ववेद। इसका नाम आया अथर्व ऋषि और अंगिरा ऋषि। अथर्वांगी रसी संहिता कहा जाता है। घोर मंत्र है,
भयंकर है, पीड़ाहारक, और कुछ शांत मंत्र है चाहिए। अच्छा, इस प्रकार का उन मंत्रों का विभाग है, वो है अथर्ववेद। तो अब तक मैंने 4 वेदों का बहुत 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 संक्षेप में बता दिया, दुस्साहस ही किया, ठीक है। लेकिन फिर एक वेद में हाथ में लिए तो अगर आप लाइब्रेरी में फोन करेंगे और पूछेंगे मुझे ऋग्वेद चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन पूछेगा ऋग्वेद का क्या चाहिए, संहिता, ब्राह्मण, ये क्या हो गया। यस, एक ऋग्वेद अगर आप माने तो उस ऋग्वेद में एक जैसे 3 टायर 2 टायर होता है ना, ऐसे होता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बोलने की बात है, पढ़ने की सुविधा हो इसलिए ये बात कहे, ऐसा नहीं कि ये नीचे वाला है ये ऊपर वाला है, महत्व कम अधिक है, ऐसा नहीं है। संहिता यानी खाली मंत्र है, मंत्रों का समुदाय समुदाय है, और वो ऐसे पढ़े जाते हैं। ब्राह्मण, उसमें मंत्र का क्या करना है ये बताया जाता है। जैसे कि शेतुर जेतवा, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो उससे शाखा, औदुंबर की शाखा तोड़ी काटी जाती है। वत्सापाकरण, और गाय का बछड़ा जब दूध पीता है उसको दूर किया जाता है मंत्र बोल के कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए यज्ञ करने के लिए, आपका हो गया तो आप थोड़ा दूर हो जाइए, मंत्र के साथ कहा जाता है। ये है यजुर्वेद, यजुर्वेद संहिता और यजुर्वेद का ब्राह्मण। फिर यज्ञ किस प्रकार करने हैं, किस क्यों करने हैं, कुछ कथा के माध्यम से बताया जाएगा, कुछ शब्द की ओर से बताया, एक शब्द का महत्व बता के बताया जाएगा। तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथों का है, यानी एक अर्थ से मंत्र पर वो कमेंट्री है, क्या करना है मंत्र का। लेकिन ये ब्राह्मण नाम से, ब्रह्म यानी मंत्र, जो मंत्र के बारे में है वो ब्राह्मण, एक नया प्रकार कमेंट्री का उन्होंने दिया ब्राह्मण ग्रंथों में, जो मंत्र पर ही मिलेगी। और वो कमेंट्री का पूरा उद्दिष्ट कर्म, मंत्र में कुछ कर्म छिपा है वो हम बता देंगे, इस प्रकार का है। फिर आरण्यक, ब्राह्मण नाम आ गया इसकी रचना को देखकर और उसका विषय देखकर। आरण्यक नाम आ गया, अरण्य में जाके इनकी पढ़ाई होती थी, चिंतन पर है सब बात, तो इसलिए आरण्य। उपनिषद नाम आ गया, पढ़ने का तरीका, गुरु के निकट जाके रहस्य वेद में कुछ है वो रहस्य बताया जा रहा है। रहस्य ऐसे खुलेआम नहीं बताया जाता, उसकी पात्रता देख के बताया जाता है। उपनिषद यानी समीप जाके बैठ के सीखना, तो समीप जाके जो सीखा जाता है वो रहस्य होता है, कान में बोला जाता है। इसलिए वो उपनिषद ग्रंथ पूरे दर्शन पर है, तत्व ज्ञान है। इसमें वो कुछ भी वेद लीजिए उसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ऐसा मिलेगा। जो दशग्रंथी होते हैं ऋग्वेद के, वो क्या करते हैं, वो ऋग्वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये पढ़ते हैं, और फिर 4 वेदांग पढ़ते हैं, 6 वेदांग पढ़ते हैं, 10 ग्रंथ हो गए, और भी विभाग है उसमें। तो इसलिए वो विभाग किया है, विचार की दृष्टि से तो हमने देखा ही वो विभाग। हर एक वेद के बारे में ऐसा है, हर एक शाखा के बारे में भी ऐसा था। तो देखिए कितना बड़ा हो गया वेद का विस्तार। ये प्रसवशीलता है ना वेदों की, ये इज जस्ट अमेजिंग। वेद की प्रसवशीलता, बहुत आश्चर्य मुग्ध हो जाती हूं मैं देख के। तो ये हर एक वेद, लेकिन ऐसा हो गया ये आगे जाके काल के वश में आ गए कुछ,
तो ऋग्वेद की शाकल शाखा की मंत्र संहिता ही बची, मंत्र ही बचे। कुछ और शाखा थी आइतरेय नाम की, उसका ब्राह्मण बच गया, आरण्यक बच गया, उपनिषद बच गया, मंत्र शाखा गई। ऐसा किसी का कुछ बच गया, किसी का कुछ बच गया, आगे जाके जो जिसका बच गया वो जोड़ गया और एक शाखा बनाई गई। तो शाखा यानी ऋग्वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो भले वो कुछ और शाखा का क्यों न हो, शाखांतर का क्यों न हो, लेकिन एक संच सेट तो बना गया। तो आज आपको यही देखने मिलेगा कि एक ऋग्वेद लिया जाए तो एक शाखा का शाकल शाखा की संहिता है, ऐतरेय शाखा के और ग्रंथ है। खाली माध्यान्ह और कृष्ण यजुर्वेद का सब सेट है। उपनिषद के बारे में तो बात ही नहीं कही जाती। बहुत सी शाखाएं लुप्त है, खाली उपनिषद बचा है। जैसे मांडुक्य उपनिषद, कहाँ है मांडुक्य शाखा? नहीं, ऐसा हो गया है। तो ये हर वेद का 4-4 वाला हो गया। फिर हर वेद का विधान ग्रंथ है, क्या करना है उससे? तो ऋग्विधान है, यजुर्विधान है, सामवेद का विधान ग्रंथ है, बढ़ गया हाँ इसका सब। फिर जब वेद पढ़ना थोड़ा पीछे हो गया, समस्या आ गई पढ़ना कैसे, तो कुछ किस प्रकार उच्चारण करना है उसके बारे में ग्रंथों की रचना होने लगी, जिनको वेदांग कहा जाता है। अंग यानी अवयव, अवयव हम एक कर्मशील रखते हैं, तो ये हो गए वेदांग। शिक्षा, कल्प, शिक्षा यानी उच्चारण का शास्त्र है। जैसे विसर्ग का उच्चारण कैसे करे, करके ही दिखाना है ना, कैसे करें, क्या लिख के क्या दिखाएंगे? जो उच्चारण की बात है वो उच्चारण करके दिखाने चाहिए, लेकिन कैसे दिखाएंगे आगे जाके? अगर वो कोई नहीं करने वाला हो और अगर कोई माने कि कैसे करना है, मुझे दिखाना, मुझे सुनना है, तो उन्होंने प्रकृति से आवाज या ध्वनि लेके बताया कि विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार किया जाए। जैसे कि सांप का बच्चा जब करता है उस प्रकार विसर्ग का उच्चारण किया जाए। खाली हवा का, हवा छोड़नी चाहिए, दबी हुई हवा। इस प्रकार शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण की बात है। पहले फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, सन पूर्व 6वीं 5वीं सदी यहाँ का है। कल्प, वेदांग, कल्प यानी करना, क्या करना है कि या यहाँ जो बताया गया है वहाँ क्रम बताया गया है। उसमें श्रौत, गृह्य, गृह्य यानी घर में हम उपनयन किया जाता है, वो गृह्य है। घर में किए जाने वाले संस्कार या अनुष्ठान है, उनका, उनके बारे में जो बताते हैं वो गृह्य है। फिर धर्म है, शुल्ब, शुल्ब यानी डोरी, उससे नाप के जो किया जाता। नाप का समय कब आता है? जब कुछ बांधना है तो जमीन नाप के, नापने की बात आती है। तो हम भूमिति जो बोलते हैं ना आज, ज्योमेट्री, उसका उद्गम ये शुल्ब सूत्रों में है। यज्ञ वेदी के लिए किस प्रकार रचना करनी चाहिए, ये नाप के उन्होंने बताया। शुल्ब सूत्र है, देखिए उनकी फिर परंपरा हो गई। शिक्षा में 30-35 ग्रंथ हो गए। धर्म श्रौत सूत्र कुछ बहुत है संख्या में, 7-8 है। गृह्य भी इतने हैं, धर्म सूत्र भी उतने हैं, शुल्ब सूत्र थोड़े कम है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, हर एक पद का अर्थ बता रहे हैं, हर एक नहीं, कठिन पद का अर्थ बता रहा है वो यास्क। निरुक्त पर उसकी व्याख्या है, निरुक्त एक संकलन है। फिर छंदस
कैसे छंद है वेद के, हमने देखा गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप, छंदस, ज्योतिष, कब किसका विधान करना है काल की गति से, ज्योतिष। ये हो गए वेदांग 6 है, जिसके कारण वेद ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के लिए ये सामग्री है, और हर सामग्री का आगे जाके एक परंपरा हो गई। व्याकरण, व्याकरण की परंपरा हो गई, आगे जाके और ग्रंथ आ गए। ज्योतिष शास्त्र परंपरा हो गई, आगे जाके और ग्रंथ आ गए। निरुक्त में नहीं आए, कल्पसूत्रों में आ गए, शिक्षा में बहुत ग्रंथ आ गए। तो आगे जाके उनके उनमें और ग्रंथ आ गए, और ग्रंथ आ गए, और मनीषियों ने उसमें कुछ लिख के दे दिया, लिखा, तो इनकी परंपरा हो गई। फिर प्रसवशीलता, 6 वेदांग, जो हमने कहा था कि दशग्रंथि क्या करता है, तो 6 अपने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और ये 6 वेदांग ऐसा पढ़ता है। या तो दूसरी मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, एक व्याख्या है वेद की। वेद यानी मंत्र और ब्राह्मण, बस। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब ब्राह्मण में डाल देते हैं। मंत्र और ब्राह्मण पढ़े, ठीक है, जिसमें आरण्यक, उपनिषद ये सब आ गया, ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गए, 2 ही हो गए। और 6 शिक्षा, 8 हो गए, और 2 कहाँ हैं? अभी एक नया रूप। वेद मंत्रों का उच्चारण करने का एक तरीका है। वो जैसे एक अनवरत उच्चार किया जाता है, अखंडित उच्चार किया जाता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, ऐसा। या तो तत् सवितुः वरेण्यम भर्गः, ऐसा एक एक शब्द तोड़ के उसके बाद पॉज करके एक उच्चारण किया जाता है। फिर 2 शब्द जोड़ के उच्चारण किया जाता है, तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गः, ऐसा। ए बी, बी सी, सी डी, इस प्रकार का। तो ये 2, इनको पदपाठ कहते हैं, दूसरे को 2 वाले को क्रम पाठ कहते हैं। तो ये 2 हो गए, तो ये 10 हो गए। ये दशग्रंथ की परंपरा है। और जैसा अभी बताया, ये 2 प्रकार की सरणी है। तो इस प्रकार 8 प्रकार से वेद संहिता पढ़ी जाती थी। आज कई मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उनको अष्टविकृति कहता है। ए बी सी डी एफ जी एच, ये हो गया मंत्र पाठ। ए बी सी, ये हो गया पद पाठ। ए बी बी सी सी डी, ये हो गया क्रम पाठ। ए बी सी, सी बी ए बी सी, इस प्रकार ये हो गया और एक पाठ। तो इस प्रकार के 8 पाठ है। क्यों किया ये सब? ठीक तरह से ध्यान में रखने के लिए, टेक्निक है ये, इतना। तो देखिए, एक पद जो घनपाठ होता है उसमें एक पद 8 बार या 13 बार आवृत्त होता है। तो 6 पद वाला कुछ अगर मंत्र है, पद, हाँ पद की बात बोल रही हूँ, शब्द वाला अगर कुछ मंत्र है, तो इतना बड़ा आवृत्त होके उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। और ये सब दिमाग में रखते हैं। ऋग्वेद संहिता का जब घन पारायण चलता है तो 8 बजे से 12 बजे तक चलता है, और 2 महीने चलता है। 10 मंडल तो मैंने बताए हैं, उसमें जो शब्द पूरा गिन के रखे हैं, शब्द कितने हैं उसमें, अक्षर कितने हैं, पूरे गिन के रखे हैं। 2 महीने चलता है, 8 से 12 तक। मान लो बीच में आधा घंटा पानी पीने के लिए रखेगा वो पारायण करता, तो कितनी मेमोरी है उसमें, क्या टीबी जीबी क्या आप लगाएंगे उसको, परिमाण देख लीजिए। दशग्रंथों का पारायण चलता है ऐसा 2.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने।
तो इतना उनके मस्तिष्क की इतनी कैपेसिटी है, ये इससे सिद्ध होता है, और वो इस्तेमाल की जा सकती है, ये भी इससे होता है। तो ये हमने देखा कि वेद का षडंग है। फिर हर वेद में क्या क्या है उसमें, इसके लिए कुछ दर्शन ग्रंथ आए हैं। मुझे खाली 10 मिनट दीजिए। हाँ भाई समय तो हुआ है। हाँ, अच्छा। बोलते हैं और न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये दर्शन ग्रंथ है। फिर उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। अर्थशास्त्र बोलते हैं, कई बोलते हैं वास्तुशास्त्र है, कई बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का वास्तु है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है, अथर्ववेद का वो उपवेद है, वेद ही है। नाट्यवेद और एक उपवेद है, भारतम पंचमो वेदा, ये भी एक उपवेद है, महाभारत। फिर स्मृति, श्रुति का अर्थ विशद करने के लिए और किस प्रकार जीने में लाया जाए, इसके स्मृतियां हैं। उनकी संख्या 50 है, ऐसे 40-50 तक जाती है उनकी संख्या। फिर पुराण, पुराण इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहेत, वेद का को ठीक पढ़ना है तो पुराण का भी अध्ययन चाहिए। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। तो देखिए, ये फिर मैं बता रही हूँ कि इनकी प्रसवशीलता भी इनकी बहुत होती है, ऐसी कहीं नहीं हमें मिली। तो ये स्तोत्र, ये भी सब वेद से ही आते हैं। ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं कि जिसको ज्ञान चाहिए वो वेद पढ़े, लेकिन सबको तो अधिकार नहीं है, तो ये रहा। और लोगों को क्या है, तो बोलते स्तोत्र है ना, वो पढ़ लो। जो वेद में बताया वही स्तोत्र, विविध प्रकार के स्तोत्र है, विविध आचार्यों ने बनाए हुए स्तोत्र है, वही वेद में ही उनकी नींव है। तो ये वेद के बारे में और आखिरी बात बताती हूँ वेद के बारे में। ऐसा देखा जाता है वेदों का अर्थ, तो एक मीमांसा शास्त्र है, वो बोले वेद यज्ञार्थ है, यज्ञ यही वेद का अर्थ है, यज्ञ यही वेद का प्रयोजन है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जिन्होंने भाष्य लिखे हैं उपनिषद पर, वो बोलेंगे ज्ञान यही वेद का अर्थ है। फिर संत लोग हो गए 10वीं शती के बाद, वो बोलेंगे वेद अनंत बोलीला अर्थ तुलाची सांगितला। बहुत कुछ है वेद बोलता है, लेकिन एक ही अर्थ बताया, विठोबासी शरण जावे निज मुखे नाम घ्यावे। भक्ति करना यही वेद का अर्थ है। फिर आगे जाके दयानंद सरस्वती जी को, महर्षि दयानंद जी को पूछा जाए तो बोलेगा अरे वेद क्या अर्थ, क्या है, विज्ञान ही बताया है वेद। पहले उन्होंने ये पहली बार बताया, वेद में विज्ञान है, विज्ञान है वेद में, यही अर्थ है वेद का, और कुछ नहीं, भक्ति नहीं है, कर्म नहीं है बोलेंगे। फिर आने वाले लोगों को पूछा जाए इसके बाद, जैसे कि सातवलेकर जी के हैं, ओझा जी है, तो वेद में राष्ट्रभक्ति की बात कही है, राष्ट्रभक्ति के, और वो सुनाएंगे वेद में राष्ट्रगीत है। फिर आज अगर किसी को पूछेंगे तो वो बोलते हैं वेद में शांति के बारे में बहुत कहा है, पीस, ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में कहा है। अरे तो वेद के इतने अर्थ हैं, ये क्या बहुअर्थी वाला काव्य है? नहीं। ये हर्मेनेटिक्स का एक सिद्धांत है कि जो जिस समस्या से ग्रस्त है, और अगर वो अपने स्क्रिप्चर की ओर जाता है बहुत मन से, हृदय से, तो वो स्क्रिप्चर, वो ग्रंथ इतना इतना होता है शक्तिमान कि वो उसकी समस्या का हल निवारण करने के लिए उसके हाथ में देता है। मंत्राहा अर्थान दुहंती, ये शब्द प्रयोग है।
तो मंत्र उसके, तो मीमांसकों के समय जो समय था वो बौद्ध संन्यास और भिक्षु और श्रमण धर्म का था, तो सब छोड़ के वो श्रमण धर्म के पीछे गए। ये समाज यात्रा चलेगी कैसी? मीमांसकों ने बताया, भाई वेदों ने यज्ञ बताया है, कर्म करने को बताया है, संन्यास की बात सबके लिए नहीं है, आप कर्म करो, वेदों ने बताया है। भगवान शंकराचार्य जी ने बताया कि वेदों ने ज्ञान बताया है, क्योंकि तांत्रिकों का बहुत प्रभाव हो गया था उस समय, तो शुद्ध ज्ञान की बात बताई। संत के समय वो मुसलमान आक्रांतवादियों ने बहुत खराब, वो समय बहुत डरावना था। सीधे साधे लोग, सामान्य लोग डर गए थे, वो क्या मूर्ति तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने बताया शांत रहो, भक्ति करो। वेदों ने बताया भक्ति करने के बाद आप शांत रहो। महर्षि दयानंद जी के समय ये पाश्चात्य विचारों से आक्रांत था, ये वेद कुछ मूर्खता की बात है, बड़बड़ है, खाली कुछ है नहीं। महर्षि दयानंद उठे और बोले, क्या बोल रहे हैं आप, यही तो सब विज्ञान है, मैं दिखा देता हूँ विज्ञान की बात। फिर ये ऐसी बात आई कि राष्ट्र को जगाना था, तो उस समय के क्रांतिकारकों ने बताया कि भाई वेदों में बताया है राष्ट्र धर्म। सातवलेकर जी को फिर राष्ट्रद्रोही मान के जेल में डालने की बात हो गई थी, निर्दोष आ गए बाहर, क्योंकि वो बोल रहे हैं राष्ट्र धर्म वेदों ने बताया है, जो कि कई कई सदियों पुराने हैं। ऐसा तो ब्रिटिशों को गुस्सा आ गया, या इनके वेद में ये सब राष्ट्र के बात चलती है, जिस समय हमें कुछ मालूम ही नहीं था यूरोप में। फिर आज के लोग इस समस्या से ग्रस्त है, तो वो वेद में शांति देखते हैं, भाईचारा देखते हैं। तो जिसको जिस समस्या है उसको उस समस्या का हल वेद से मिलता है। समस्या को हर समय होती है, समस्या सबको होती है, समस्या सब समाज को होती है, लेकिन हम भाग्यवान इसलिए है कि हमें उस समस्या का उत्तर देने वाला एक आप्त है हमारे पास। कौन होता है ऐसा आप्त? वो ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, अहितापासून काढ़ी थी, वो अहित दूर करते हैं। वेद की व्याख्या में ही ये है, हित देऊनी वाढवी थी, और हित की बात करते हैं। नाही गा श्रुति परवती माऊली चका, हमें ही वो माता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे चार पास 2 मिनट है समय, क्योंकि हम समय ज्यादा भी ले सकते हैं, परंतु एक आगे बैठक भी है 6:15 बजे। तो 6 मिनट है हमारे पास, कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं। श्री राम। जी रामचंद्र जी। हाँ, प्रणाम भगीरथ भाई। नाम और स्थान बताइए। प्रश्न तो, हाँ जी, प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन कपिल ओझा जी जो आपको ज्ञात है अहमदाबाद के, उन्होंने एक प्रश्न की चर्चा मेरे साथ की थी कि कृष्ण यजुर्वेद में हिंसा की बात आती है, पशु हिंसा की, तो ये कैसा प्रतीकात्मक है, या उसी समय हिंसा की जाती थी यज्ञ के लिए, ये उसमें मंत्र के आधार पर ऐसा क्यों कहा है, ये प्रश्न है जी। 5 मिनट लगेंगे उत्तर देने के लिए, 4 मिनट तो बोलूं या बाद में हम कुछ बोलेंगे? जी बाद में बोलेंगे जी। ठीक है। ठीक है जी। जी मेहुल भाई। जी प्रणाम ताई। मेरा इस सुनने में भी आया है कि भी वेदों को एक वर्गीकरण में किया गया है कि भी गद्य, पद्य और गान। तो सामान्य समझ में उसको कैसे समझा जाए? वो भाषा रचना की दृष्टि से ये वर्गीकरण किया है। गद्य यानी यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, जिसमें पद्य नहीं है, वो गाते नहीं जाते, गाया नहीं जाता। और गद्य पद्य यानी जिसमें रिदम है, लय है,
जैसे मंत्र, जिसको मंत्र कहा जाता है वो है पद्य, जिसमें मीटर छंद है, और गान जो स्वरों में 7 स्वरों में गाया जाता है वो गान है, सामवेद गान है। मंत्र, ऋग्वेद मंत्र गद्य है, बाकी सब पद्य। ऋग्वेद मंत्र पद्य है, बाकी सब गद्य है। जी लता जी, आपका अंतिम प्रश्न है। लता जी, आपने हैंड राइज किया था। हाँ, लता जी शायद नहीं है अभी, वो उनका कनेक्शन टूटा है शायद।